नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, जैसे कि हमने हिंदी साहित्य का इतिहास के क्विज़ बना दिए थे, वो हमने कंप्लीट कर दिए। आदिकाल के भी लगभग हमने बहुत सारे क्विज़ हमने कर दिए हैं। तो आदिकाल में हस्तलिखित जो मैंने अपने प्रश्न ये खुद ही बनाए हैं ढूंढ के, तो उसकी अब मैं कुछ सीरीज उसकी भी चला के चल रहा हूँ दोस्तों। इनमें हमें सिर्फ वो ही प्रश्न देखने को मिलेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, तो बनते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, ज़्यादा समय न लेते हुए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी पहले विद्वान थे जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की कि उत्तर अपभ्रंश से ही पुरानी हिंदी है। या उत्तर से अर्थ है, यहाँ मतलब उत्तर से क्या अर्थ है बोल रहे हैं, यहाँ उत्तर का क्या अर्थ है? काल, बाद, साहित्य अपभ्रंश से इतर और अवहट्ट। तो दोस्तों, यहाँ उत्तर का अर्थ क्या है? साहित्य अपभ्रंश से इतर। अगला प्रश्न आ रहा है, राम कुमार वर्मा की किस पुस्तक में हिंदी कविता का आदि रूप नालंदा और विक्रमशिला के सिद्धों द्वारा, ठीक है, कहाँ के? नालंदा और विक्रमशिला के सिद्धों द्वारा बौद्ध धर्म की वज्रयान तत्व के प्रचार की भाषा में सिद्ध किया गया है? रामकुमार वर्मा की किस पुस्तक में हिंदी कविता का आदि रूप नालंदा और विक्रमशिला के सिद्धों द्वारा बौद्ध धर्म की वज्रयान तत्व के प्रचार की भाषा में सिद्ध किया? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का प्राचीन कवि और उनकी कविताएं, हिमहास और आकाशगंगा। तो दोस्तों, उसका सही उत्तर है हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं। बनते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है हमें? तीसरा प्रश्न है, इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसे हिंदी साहित्य का आदि काल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों, ये किसका उत्तर है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न चल रहा है, चौथा प्रश्न। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है? हिंदी के आरंभिक रूप को क्या है? अपभ्रंश, उत्तर अपभ्रंश, उत्तर अवहट और अवहट। तो हिंदी के आरंभिक रूप को भोला शंकर व्यास ने क्या कहा था दोस्तों? अवहट कहा था। ठीक है, बनते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हिंदी मुक्तक काव्य में हिंदी मुक्तक काव्य में सबसे पहला छंद रहा। पहला भी आता, कहीं कहीं पे प्रिय छंद भी आता है। ठीक है, प्रिय छंद रहा, चलो प्रिय छंद रहा है दोहा, चौपाई, रोला, सोरठा। तो दोस्तों, क्या है इसका सही उत्तर? दोहा, चौपाई, रोला, सोरठा। सही उत्तर क्या है? दोहा। दोहा। छठा प्रश्न आ रहा है, उपनु ए केवल नाण तरु विरही रिह से सियु ए आवयु ए भरई नारिंद सियु अवधपुरी ए। तो ये कथन, ये लाइन किसकी है? ये पंक्ति किसकी है? जिंदत सूरी, शालिभद्र सूरी, देवसेन, सोमप्रभ सूरी। तो दोस्तों, एक बार फिर से पढ़ सकते हैं आप इसको। उपनहु ए केवल नाण तरु विरही रिह से सियु ए आवयु ए भरई नारिंद सियु अवधपुरी ए। ठीक है, जिंदत सूरी, शालिभद्र सूरी, देवसेन और सोमप्रभ सूरी। तो उसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? शालिभद्र सूरी। अगला प्रश्न आ रहा है, सातवां प्रश्न है, 7वीं शताब्दी से हम सिद्धों की रचनाओं को अपनी भाषा के प्रारंभिक रूप में पाए हैं। इन रचनाओं का वर्ण विषय हठ योग मंत्र मध्य और स्त्री है। जो, अच्छा मध्य नहीं है, ये मध्य है, ये वाला मध्य है। ठीक है, मध्य और स्त्री है जो वज्रयान के मुख्य रूप हैं। तो ये लाइन किसकी है? ये कोटेशन किसके? राम कुमार वर्मा, राहुल सांस्कृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल।
तो दोस्तों 7वीं सदी से हम सिद्धों की रचनाओं को अपनी भाषा के प्रारंभिक रूप में पाए हैं। इन रचनाओं का वर्ण विषय हठयोग, मध्य और स्त्री है, जो वज्रयान के मुख्य रूप है। किसने बोला था? रामकुमार वर्मा, राहुल सांस्कृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? रामकुमार वर्मा। 8वां प्रश्न आ रहा है, इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ तो असंदिग्ध है, कुछ संदिग्ध है। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश, प्राकृत, आभास, हिंदी है। ठीक है, जो असंदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई है उसकी भाषा अपभ्रंश, प्राकृत, आभास, हिंदी है। किसने बोला? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल सांस्कृत्यायन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, बच्चन सिंह ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? रामचंद्र शुक्ल। 9वां प्रश्न आ रहा है, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। किसने बोला था ये? प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, राहुल सांस्कृत्यायन। अच्छा ये देखो, रामकुमार वर्मा, राहुल सांस्कृत्यायन। राहुल इधर आ गया लेकिन सांस्कृत्यायन बोले तो राहुल सांस्कृत्यायन। तो उसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? रामचंद्र शुक्ल। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न कौन सा है? प्राकृत आभास हिंदी। ठीक है, प्राकृत आभास हिंदी है। प्राकृत की रूढ़ियों से बद्ध, प्राकृत की रूढ़ियों से मुक्त, प्राकृत सिद्ध, अपभ्रंश। तो दोस्तों प्राकृत आभास हिंदी का अर्थ क्या होता है? प्राकृत की रूढ़ियों से बद्ध या प्राकृत की रूढ़ियों से मुक्त? तो दोस्तों प्राकृत की रूढ़ियों से बद्ध। आशा करता हूँ ये 10 प्रश्न आपके 10 में से 10 सही हुए होंगे। अगर आपके 10 में से 10 सही होते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे। इसकी पीडीएफ, अगर इन प्रश्नों की आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए भी मैं 1-2 दिन में अपना ग्रुप बना दूंगा। हिंदी विद सूरज से ही ग्रुप बनाऊंगा टेलीग्राम में, और वहाँ आपको ये पीडीएफ दे दूंगा। जैसे मैंने इसकी देखो, इसकी मैंने नीचे देखो आंसर की बना दी है, ताकि आपको क्या हो सके, जब भी मैं आपको प्रैक्टिस सेट दूँ तो आपको उसके आंसर उन्हीं वीडियो में मिल जाएँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।